नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नासिक मंडी प्याज के 2011 से लेकर 2015 तक क्या भाव रहे, कितनी आवक रही, पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। किस महीने में कितनी तेज़ी देखने को मिली, किस महीने में हमें ज़्यादा नरमी देखने को मिली, और दोस्तों कहाँ पर आवक ज़्यादा मिली, कहाँ पर आवक कम मिली देखने को, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। और ऐसा क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात क्यों हुआ, ये कारण आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों इसके पहले आपको इंदौर मंडी का वीडियो दे चुके हैं हम, 2011 से लेकर 2020 तक का पूरा विश्लेषण आप चैनल पर जाके जरूर देखें। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद वो देखें। आज़ादपुर मंडी का भी आपको दे चुके हैं, वो भी जाके देख सकते हैं आप। कानपुर मंडी का भी आपको मिल चुका है, वो भी देखें। तो दोस्तों ये 10-10 सालों के हम आपको पिछले 10 सालों में जो भी चैनल पे आके वीडियो को आप जरूर देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अब जैसे आपको आज नासिक प्याज का वीडियो मिल रहा है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ में घंटी का निशान होगा, उसको जरूर दबा लें ताकि आपको रोजाना सभी मंडियों के भाव समय पर मिल सके। अगली आवाज़ जो होगी आपके सामने वो होगी दीपेश पाटीदार जी की। आज हम बात करेंगे नासिक मंडी के प्याज के भाव और आवक 2011 से 2015 के बारे में। उसका विश्लेषण करेंगे और करते समय हम ध्यान रखेंगे कि इन सामान्य प्रश्नों को उत्तर दे पाएँ। हमारे सामान्य प्रश्न है किन किन वर्षों में प्याज के भाव अच्छे देखने को मिले थे और क्यों मिले थे, किस किस वर्षों में प्याज की आवक अच्छी रही थी नासिक मंडी में, और भाव क्या थे उन वर्षों में। नासिक मंडी में भाव आवकों के आधार पर कैसे निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज भाव 2011 के नासिक मंडी के। हम देख रहे हैं यहाँ पर जनवरी में 2011 में प्याज का भाव 2000 से 3000 रुपये तक था। और जैसे ही आवकें बढ़ी प्याज के भाव, जैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं आवक वाले ग्राफ में, जनवरी में आवकें 1000 से 1500 रुपये 1500 क्विंटल प्रतिदिन के आसपास थी। जैसे ही आवकें बढ़ी प्याज के भाव गिरते हुए मार्च तक 500 से 700 रुपये तक पहुंच गए थे। फिर यहाँ पर जैसे ही आवकें थोड़ी कम होती दिखी हमें जून तक, प्याज के भाव बढ़ते हुए 1000 रुपये तक पहुंच गए थे अगस्त में। अब यहाँ पर प्याज की आवकें कम हो गई थी, इसीलिए प्याज के भाव बढ़े थे। इस पूरे जनवरी से लगा के जून तक के पीरियड में हमारे किसान भाई प्याज निकालते हैं खेतों से, जिसका असर मंडी में दिखता है और मंडी में प्याज के भाव कम हो जाते हैं। जैसे ही हम देख रहे हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्याज का भाव हो गया था 1200 रुपये तक, और 2011 में 1200 रुपये का प्याज का भाव बहुत अच्छा कहा जाता था। और आवकें भी सामान्य थी हमारी 1500 क्विंटल प्रतिदिन के आसपास। जैसे ही आवकें और घटना चालू हुई तो प्याज का भाव बढ़ते हुए अक्टूबर में 1500 रुपये तक 1200 से 1500 रुपये तक पहुंच गया था। फिर दिसंबर में जैसे ही बारिश के प्याज की आवकें बढ़ना चालू हुई, प्याज का भाव कम होते हुए फिर से 700 रुपये तक पहुंच गया था। अब यहाँ हम देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीनों में किसान भाई द्वारा प्याज बोया जाता है नासिक के आसपास। जनवरी में भी बोया जाता है नासिक के आसपास। तो इस भाव 700 से 1000 रुपये तक होने के कारण 2012 में हमें उसका असर देखने को मिला। पहले ही बता देता हूँ आपको, 2011 में 1000 रुपये क्विंटल भी बहुत अच्छा भाव बोला जाता था। अब इसका असर देखने को मिला हमें 2012 में प्याज का भाव 400 रुपये हो गया था जनवरी से ही। आवकें भी अच्छी खासी थी, 3000 क्विंटल प्रतिदिन के आसपास पूरे जनवरी से लगा के जून तक। जैसे ही आवकें सामान्य होना चालू हुई, 2000 से कम पहुंचना चालू हुई, भाव बढ़ते हुए 600-700 रुपये तक पहुंच पाया था। जैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जून जुलाई में प्याज के भाव 400-500 रुपये तक ही था, जिसका असर पड़ा था बारिश के प्याज के बुआई में, जिसके कारण प्याज की रकबे में कमी आई थी। और दिसंबर में हम देख सकते हैं आवकों से कि प्याज के रकबे में कमी आई थी, जिसके कारण आवक में भी कमी आई थी।
दिसंबर में जहाँ पर सामान्य 3,000 क्विंटल प्रतिदिन के आसपास की आवक होती है, वहाँ 1,000 प्रति क्विंटल तक ही थी प्रतिदिन, जिसका असर पड़ा था भाव में, और भाव उछाल मारते हुए दिसंबर में 1200 से 1300 के बीच में पहुंच गया था। फिर से एक बार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव अच्छा नहीं था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, 600 से लगा के 800 रुपये तक ही था, जिसका असर पड़ा था 2013 में। किसानों के द्वारा बुआई कम की गई, तो जनवरी से ही हमें भाव बढ़ता हुआ दिखा। आवकें भी अच्छी थी, 2-3 हज़ार से लगा के 2,000 प्रति क्विंटल प्रतिदिन के आसपास, तो जिसका असर दिखा हमें भाव में, और भाव लगभग 1,500 रुपये तक पहुंच गया था। जैसे ही आवकें थोड़ी बढ़ना चालू हुई, मई तक प्याज का भाव मई में पहुंच गया था हमारा 700 से 800 रुपये तक। फिर प्याज के भाव में आवक में गिरावट दिखी अगस्त में, तो प्याज का भाव 2,500 रुपये तक पहुंच गया था। अब फिर एक बार जून जुलाई में भाव अच्छा था, किसानों द्वारा प्याज बोया गया अच्छा। फिर उसका असर पड़ा दिसंबर में जहां अगस्त में 2,000 से 2,500 रुपये तक का भाव था, दिसंबर में गिरते हुए 2,000 रुपये तक पहुंच गया था। और भी गिरता है प्याज का भाव, पर बारिश के कारण इस वर्ष प्याज के फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ था, जिसका असर पड़ा था भाव में, और प्याज का भाव 2,000 तक अच्छा खासा था। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव 1,500 रुपये तक था, जिसका असर पड़ा 2014 में। 2014 में जनवरी में जो प्याज का भाव 1,000 था, मार्च तक जाते जाते 700-800 रुपये हो गया था। जैसे ही आवकें कम होना चालू हुई, प्याज का भाव बढ़ते हुए दिखा हमें 1,000 से 1,100 रुपये के आसपास। फिर आवकें जून में बहुत कम हो गई थी, तो प्याज का भाव हमें दिखा था 2,000 रुपये तक। फिर एक बार जून जुलाई में प्याज का भाव 1,000 से कम था, प्याज के रकबे में कमी आई थी, जिसका असर दिखा था नवंबर दिसंबर में आवकों में कमी। आवक हो गई थी 1,000 प्रति क्विंटल तक, एवरेज नवंबर में एवरेज देखा जाए तो 1,000 क्विंटल प्रतिदिन तक ही आवक रही थी, जिसका असर भाव में था। और पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्याज का भाव 1,500 रुपये तक का था। अब फिर से एक बार हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव 1,500 रुपये था, जिसका असर 2015 में पड़ा था। अच्छा भाव होने के कारण बुआई के रकबे में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, जो कि हम देख सकते हैं आवकों में। आवक जहाँ सामान्य 1,000 से 2,000 के बीच में होता था मार्च, अप्रैल, मई में, तो वहाँ पर 3,000 रुपये तक, 3,000 क्विंटल प्रतिदिन तक पहुँच गया था मंडी में, जिसका असर पड़ा था प्याज के भाव में। और प्याज का भाव हमारा 2,000 से 1,000 के बीच में था। फिर एक बार जून, जुलाई, अगस्त में प्याज बोने के टाइम पर भाव अच्छा था, लोगों ने प्याज अच्छा बोया भी। साथ में जनवरी से जून तक का प्याज का भाव अच्छा होने के कारण किसानों द्वारा लगभग प्याज बेच दिया गया, जिसका असर पड़ा अगस्त, सितंबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और बेचने के बाद व्यापारी द्वारा खरीद लिया गया था, जिसका असर पड़ा जुलाई, अगस्त, सितंबर में। जो भी स्टोरेज किया हुआ प्याज था, वो मंडियों में किसानों द्वारा नहीं आता था, व्यापारियों द्वारा आना चालू हुआ। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं मंडियों में प्याज किसानों द्वारा जो आता है वो बहुत कम हो गया था, लगभग 1,000 से 500 क्विंटल प्रतिदिन तक ही रह गया था। और तो सितंबर, अक्टूबर में तो आवक किसानों द्वारा 250 क्विंटल प्रतिदिन तक ही रह गया था, जिसका असर पड़ा प्याज के भाव में, और प्याज का भाव 6,000 रुपये तक पहुँच गया। जैसे ही जून, जुलाई में हमने देखा कि प्याज का भाव अच्छा था, पैदावार किसानों द्वारा रकबे में भी बढ़ोतरी हुई थी प्याज के, जिसके कारण पैदावार भी अच्छी हुई थी। और हम देख सकते हैं जो नवंबर में आवकों में वृद्धि, इन वृद्धि के कारण फिर से प्याज का भाव नवंबर में गिरते हुए 1,500 से 2,000 के बीच में चले गया था। इन विश्लेषणों के आधार पर अब हम जान सकते हैं कि कैसे प्याज के भाव में उतार चढ़ाव होता है और आगे क्या हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था 2019 में प्याज का भाव अच्छा था, रकबे में बढ़ोतरी निश्चित थी, जिसका असर 2020 में देखने को मिला हमें कि जनवरी से फरवरी तक प्याज का भाव 3,000 से गिरते हुए 1,500 रुपये तक पहुंच गया था।
अब जो भाव है 1,000 रुपये तक, बहुत सारी चीज़ें हो गई है इसके कारण ये प्याज के भाव संभल नहीं पा रहे हैं। अब हम सिर्फ इतना आशा कर सकते हैं कि जैसे ही आवकें कम होगी प्याज का भाव बढ़ेगा। अब इन विश्लेषण के आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के, जो हमने प्रश्न डिसाइड किए थे, उनके आंसर देते हैं। इनका उत्तर है किन किन वर्षों में प्याज के भाव अच्छे देखने को मिले और क्यों देखने को मिले। जैसे कि हमने अभी देखा 2015 में प्याज का भाव बहुत अच्छा था, 6,000 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। सिंपल सा, जून जुलाई अगस्त में प्याज का भाव अच्छा था क्योंकि जनवरी से जून तक प्याज का भाव 2,000 से 1,000 के बीच में था, जिसके कारण किसानों ने प्याज बेच दिया था। किसानों द्वारा प्याज बेचने के बाद व्यापारियों द्वारा स्टोर किया गया था, फिर वही स्टोर किया हुआ प्याज जून जुलाई अगस्त में व्यापारियों द्वारा निकाला गया था और किसानों के पास प्याज नहीं स्टोर था, जिसका असर आवकों पर पड़ा था। अगस्त सितंबर अक्टूबर में स्टोर नहीं होने के कारण मंडियों में आवकें भी बहुत कम थी, 500 क्विंटल प्रतिदिन के आसपास, जिसका असर पड़ा था भाव में और भाव लगभग 6,000 रुपये तक पहुंच गया था। जैसे ही बारिश का प्याज आया था फिर आवकें बढ़ गई थी। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 2015 में अच्छा भाव था। क्या कारण थे आपने सुन लिया है। फिर किन किन वर्षों में प्याज की आवकें अच्छी रही। अब आवकों की बात करते हैं। 2011 में 1,500 से 2,000, 2012 में अच्छी खासी आवकें देखने को मिली थी, 2013 में उससे भी ज़्यादा अच्छी आवकें मिली थी। यहाँ पर आवकें हम देख सकते हैं 2,500 से 4,500 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से पूरे साल रही थी और भाव भी अच्छा खासा देखने को मिला था हमें। तो इसका एकमात्र कारण था कि नासिक वाले साइड बारिश ने ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं डाला था और 2012 में प्याज का भाव जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में कम था, एक कारण ये भी है कि पूरे साल आवकें भी अच्छी रही थी और भाव भी अच्छा रहा था। तीसरा प्रश्न, नासिक मंडी में भाव आवकों पर कैसे निर्भर, तो वही क्योंकि नासिक मंडी भी किसानों पर निर्भर करती है। जब जब किसानों द्वारा प्याज मंडियों में ज़्यादा लाया जाता है भाव कम होता है, जब जब किसानों द्वारा मंडियों में प्याज नहीं लाया जाता है भाव बढ़ता है। एक सामान्य सा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नासिक मंडी में जून में प्याज लाया जाता है, जनवरी से फरवरी में प्याज लाया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो मई जून में प्याज बहुत ज़्यादा लाया जाता है। तो इसका एक उत्तर सीधा सा है कि नासिक मंडी में प्याज का भाव आवकों पर निर्भर करता है। जब जब किसानों के प्याज का उत्पादन और किसानों के प्याज की हार्वेस्टिंग होती है तब तब प्याज के भाव में गिरावट आती है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब जो हमारे पिछले ग्राफ के आधार पर आगामी क्या विश्लेषण निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, वो बता देते हैं आपको। हमारे निष्कर्ष यह है कि आगामी महीनों में नासिक मंडी में प्याज की भाव में वृद्धि होगी सिर्फ कब, जब आवकों में कमी होगी। जैसे जैसे आवकों में कमी होगी प्याज के भाव में वृद्धि होना निश्चित है। पिछले भाव के आधार पर हम ये बता सकते हैं आपको कि प्याज के रकबे में, क्योंकि जून जुलाई में प्याज का भाव कम था, रकबे में कमी आएगी जिसका असर नवंबर दिसंबर में पड़ेगा और प्याज का भाव 1,500 से 2,000 रुपये तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और जनवरी 2021 में जैसे जैसे हम देख रहे हैं जो भी अभी भाव चल रहा है उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जनवरी में प्याज का भाव 2,000 से 2,500 रुपये तक पहुंच जाएगा और आवकें नवंबर दिसंबर में जैसे ही बढ़ना चालू, नवंबर दिसंबर में यदि भाव अच्छा रहा तो रकबे में बढ़ोतरी होगी जिसका असर पड़ेगा जनवरी के बाद। जनवरी के बाद जैसे ही आवकें में वृद्धि होगी, जनवरी के बाद मार्च तक भाव में गिरावट होगी। यदि नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर में प्याज का भाव स्थिर रहा 800-900 रुपये तो हमें मार्च में भी भाव अच्छा मिलने की पूरी उम्मीद है। अब बारिश के प्याज को थोड़ा लेट ही बोए
क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी में प्याज का भाव अच्छा होगा, तो आपको बारिश के प्याज को सिर्फ अगर 15 अगस्त के बाद लगाए, जिससे कि आपका प्याज निकले जनवरी में, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और हम उन प्रश्नों के उत्तर आपको अगले संडे को नासिक मंडी के प्याज के भाव का विश्लेषण 2016 से 2020 वाले वीडियो में इंक्लूड करेंगे, उनको वहाँ पर लेंगे और आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।